हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक हॉरर थ्रिलर फिल्म जो इसी साल रिलीज हुई है जिसका नाम है शट इन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है और हम जेसिका को देखते हैं जो मेन सिटी से दूर एक फार्म हाउस में दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी जिनका नाम लैनी और मैसन था। जेसिका अपने घर बेच रही थी क्योंकि जेसिका का काम अच्छा नहीं चल रहा था और साथ ही वो अपने पुराने ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम से फाइट कर रही थी। जेसिका एप्पल जैम बनाया करती थी और सीजन से पहले ही उसकी कलेक्टेड एप्पल्स खराब हो गए थे जिस वजह से उसे और लॉस का सामना करना पड़ा था। जेसिका फाइनेंशियली अनस्टेबल हो रही थी और उसे अपने बच्चों का अकेले ही ध्यान रखना पड़ रहा था क्योंकि जेसिका का एक्स हस्बैंड रॉब एक ड्रग एडिक्टेड था जो कि घर से बाहर ही रहता था और उसके दोस्त लोग भी बहुत बुरे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेसिका अपना सामान पैक कर रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि घर की कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं थी क्योंकि फ्लोर पर पानी लीक हो रहा था, विंडोज एंड डोर्स भी ठीक से लॉक नहीं होता था और जो स्टोर रूम का डोर था वो बार बार बाहर से लॉक हो जाता था। तो एक दिन ऐसे ही जब जेसिका स्टोर रूम से सामान लेने जाती है तब स्टोर रूम का डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है। ऐसे जेसिका बहुत घबरा जाती है क्योंकि उस डोर को खोल पाना उसके लिए मुश्किल था। साथ ही उसके बच्चे घर में अकेले थे। जेसिका अपना दिमाग शांत करके डोर को ओपन करने की कोशिश करती है और तभी उसकी नज़र डोर के ऊपर एक स्क्रू पर जाती है और वो सोचती है कि अगर वो इस स्क्रू को खोल दे तो मे भी वो उस डोर को ओपन कर पाए। जेसिका लेनी को आवाज़ लगाती है और उसे स्क्रू ड्राइवर लाने को कहती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि लेनी इतनी छोटी थी कि उसे स्क्रू ड्राइवर का मीनिंग भी नहीं पता था, लेकिन जेसिका उसे जैसे तैसे भी करके समझा देती है कि स्क्रू ड्राइवर कैसा दिखता है और तब लेनी स्क्रू ड्राइवर खोज के डोर के नीचे से जेसिका को पास करती है। जेसिका उस स्क्रू ड्राइवर से वो स्क्रू खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो स्क्रू बहुत छोटा था इसीलिए जेसिका उसे खोल नहीं पाती। जेसिका अपने फोन निकल कर 911 पे कॉल करने ही वाली थी कि तभी उसे किसी के घर में एंटर होने की आवाज आती है। जेसिका लेनी से पूछती है कि बाहर कौन आया है, जिस पर लेनी बताती है कि रॉब आया है जो जेसिका का एक्स हस्बैंड था। रॉब जेसिका को स्टोर रूम से बाहर निकलता है। जेसिका वह देखती है कि रॉब वह अपने एक दोस्त सैमी को लेके आया है जो कि उसकी तरह एक ड्रग एडिक्ट था। नेचुरली जेसिका उन दोनों को यह देख के गुस्सा होने लगती है और रॉब कहता है कि वो और उसका दोस्त कुछ दिन नहीं रहेंगे क्योंकि वो लोग फाइनेंशियली ब्रोक हो चुके हैं। जेसिका रॉब को समझाती है कि उसे ड्रग्स छोड़ देनी चाहिए और उसे कहती है कि सैमी को लेके वो यहाँ से चला जाए क्योंकि ये सब उनके बच्चों के लिए ठीक नहीं है। सैमी इन दोनों की बातें सुन लेता है और जेसिका से लड़ने लगता है। ऐसे में रॉब भी सैमी की ही साइड लेता है। उसके बाद सैमी रॉब से जेसिका को वापस स्टोर रूम में ही बंद कर देने के लिए कहता है। रॉब जेसिका को खींचते हुए स्टोर रूम में डाल देता है और डोर को लॉक करने के बाद उस पर और भी हुडन लगा के ड्रिल कर देता है। जेसिका अंदर से रॉब को बस एक ही बात बोल रही थी कि वो बच्चे से दूर रहे क्योंकि सैमी एक मॉलेस्टर था जो कि बच्चों को भी बुरी नज़र से देखता था और जेसिका को अपने बच्चों के लिए डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती जिससे जेसिका को लगता है रॉब और सैमी बच्चों को लेकर यहाँ से चले गए हैं, पर तभी उसे लेनी की आवाज़ सुनाई देती है। जेसिका लेनी से कहती है कि वो घर के डोर्स एंड विंडोज को लॉक कर दे क्योंकि रॉब और सैमी यहाँ से जा चुके थे। इसके बाद जेसिका को अपना फोन याद आता है जो कि बाहर ही छूट गया था। जेसिका लेनी को किसी तरह वो फोन ढूंढने के लिए कहती है लेकिन लेनी वो फोन ढूंढ नहीं पाती। जेसिका के लिए चीजें और भी डिफिकल्ट तब हो जाती है जब मैसन उठ जाता है क्योंकि वो भूख लगने की वजह से रोने लग रहा था। जेसिका अपना दिमाग शांत करती है और स्टोर रूम में सामान देखने लगती है जहाँ उसे अपनी रखी हुई एक एप्पल जैम भी मिलती है। जेसिका खुद भी यही जैम खाती है और डोर के नीचे से लेनी और मैसन को यही जैम पास करती है। जेसिका को यह बंद हुए रात हो जाती है और रात में लेनी डोर के पास आकर बैठ जाती है और वो जेसिका को बताती है कि उसे बाहर बहुत डर लग रहा है। जेसिका लेनी को समझाती है कि उसे अपनी और मैसन का ध्यान रखना होगा जब तक कि वो बाहर नहीं आ जाती। अब नेक्स्ट मॉर्निंग भी जेसिका लेनी और मैसन को वही जैम देती है अपना पेट भरने के लिए, जिसके बाद जेसिका वो डोर ओपन करने के बारे में सोचने लगती है। जेसिका रियलाइज करती है कि डोर को ओपन करना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल
इम्पॉसिबल होगा। इसकी जगह अगर वो वुडन फ्लोर को तोड़कर नीचे से बाहर आ जाए तो शायद वो बाहर से निकल सकती है। जेसिका लेनी को बाहर से एक आयरन रॉड खोजने के लिए कहती है, जो कि लेनी को नहीं मिलता। लेकिन लेनी जेसिका को स्क्रू ड्राइवर खोज कर देती है और जेसिका इसी की हेल्प से ही फ्लोर को डिग करना शुरू कर देती है। जेसिका फ्लोर तोड़ते तोड़ते काफी थक जाती है और इतने भी उसे पता चल जाता है कि लेनी ने मैसन को फ्लोर पे गिरा दिया है। जेसिका लेनी को समझाती है कि मैसन को कैसे होल्ड करना है। उसके बाद वो और तेजी से फ्लोर को तोड़ने लग जाती है। कुछ देर बाद लेनी जेसिका को बताती है कि घर के बाहर कोई आया है और ये सुनकर जेसिका बहुत डर जाती है। वो लेनी को मैसन के साथ बेडरूम में छुप जाने को कहती है और लेनी मैसन को लेकर बेडरूम में चली जाती है। यहाँ मेन डोर से सैमी घर के अंदर एंटर करता है और स्टोर के बाहर आकर जेसिका से पूछता है कि बच्चे कहाँ है। जेसिका सैमी की आवाज सुनकर डर जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सैमी बच्चों के पास भी जाए। इतने में सैमी को बेडरूम से लेनी की आवाज आती है और वो ऊपर जाने लगता है। जेसिका सैमी को बताती है कि रॉब ने उसे यहाँ लॉक करने के वक्त एक ड्रग का पैकेट दिया था और अगर वो उसके बच्चों को छोड़ देगा वो उसे उस ड्रग्स का पैकेट दे देगी। और अब क्योंकि सैमी एक बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट था तो वो सीधा स्टोर रूम में वापस आ जाता है। जेसिका सैमी से कहती है कि वो बहुत वीक हो चुकी है और इसीलिए वो डोर के पास नहीं आ सकती। ऐसे में सैमी को अपना हाथ अंदर उसके पास तक लाना होगा ताकि वो पैकेट उसे दे सके। सैमी डोर के नीचे से हाथ अंदर पहुंचाता है और जेसिका स्क्रू ड्राइवर लेकर सैमी के हाथ को वही फ्लोर पर ही नील कर देती है, जिससे सैमी भी अब डोर के बाहर ही फंस जाता है। सैमी दर्द से चीखने लगता है और जेसिका से कहता है कि रात को बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म आने वाला है, अगर वो बाहर ऐसे ही अटका रहा तो उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जेसिका उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। अब रात होते होते ठंड सच में बढ़ने लगती है और सैमी जेसिका से रिक्वेस्ट करता है कि जेसिका उसका हाथ फ्री कर दे, जिसके बाद वो किसी को हार्म भी नहीं करेगा और यहाँ से चला जाएगा। तभी पावर कट हो जाती है और इसी वजह से लेनी डर से बेडरूम से बाहर स्टोर रूम तक आने लगती है। जेसिका लेनी को यहाँ आने के लिए मना करती है बट वो फिर भी यहाँ आ जाती है। ऐसे में सैमी लेनी को पकड़ लेता है और जेसिका को धमकाने लगता है कि अगर उसने उसे फ्री नहीं किया तो वो लेनी के साथ जो करेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जेसिका बहुत डर जाती है और इसी में वो यहाँ रखी एक लाइटर से उसका हाथ जला देती है, जिससे लेनी तो फ्री हो जाती है पर स्टोर रूम के अंदर भी आग स्प्रेड होने लगती है। जेसिका को आग बुझानी पड़ती है और इसी तरह सुबह हो जाती है। अब जेसिका हार मान चुकी थी और उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं था और हार मानकर जेसिका उस ड्रग को ही कंज्यूम कर लेती है जो कि रॉब यहाँ छोड़ कर गया था। जेसिका को यहाँ पर ही बाइबल में कुछ नोट्स दिखाई देते हैं और इसी बाइबल के कुछ और पेजेस आगे जेसिका को अपने बचपन की एक फोटो दिखाई देती है। बाइबल में कुछ पैसे थे और ये पैसे जेसिका के डैड रखा करते थे ताकि कभी जरूरत पड़ने पर जेसिका इस पैसों का यूज कर सके। जेसिका इन पैसे को देखकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि इनका इस सिचुएशन में कोई भी वैल्यू नहीं था और ये सोचते हुए वो बाइबल को सामने की वॉल पर फेंकती है, लेकिन तभी उसे कुछ वाटर ड्रॉप्स ऊपर के सीलिंग से गिरते हुए दिखाई देते हैं। जेसिका को याद आता है कि ये स्टोर रूम ऊपर के बाथरूम से जस्ट नीचे ही है क्योंकि ऊपर के बाथरूम का फ्लोर में लीकेज है तो वो वहाँ की ओट वीक होगी जिसे तोड़ा जा सकता है और इसी काम के लिए उसे कुछ चाहिए था। इसीलिए वो सैमी को चेक करने लगती है जो कि सेंसलेस था। जेसिका सैमी के हाथ से वो स्क्रू ड्राइवर निकालती है और उसी से सीलिंग को तोड़ने लगती है और वो ऊपर के बाथरूम में पहुंच जाती है जहाँ से वो बेडरूम की तरफ जाती है। दोनों लेनी और मैसन को उठाकर बाहर की तरफ जाने लगती है। मेन डोर की की सैमी के पास ही थी तो जेसिका बेहोश पड़े सैमी के पॉकेट से वो की निकल कर बाहर जाती है जहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी। जेसिका रियलाइज करती है कि वो बच्चों को इस बारिश में बाहर नहीं ले जा सकती, लेकिन बाहर कार से कुछ खाने का सामान कलेक्ट कर सकती है। वो दौड़ते हुए कार के पास जाती है और विंडो ब्रेक करके खाने का सामान निकालती है, लेकिन रास्ते में वो सारा सामान गिर जाता है। जेसिका बच्चों को एक रूम में बैठा कर बाहर खाना लाने के लिए जाती है और तभी हम देखते हैं कि सैमी मरा नहीं था और वो घर के मेन डोर अंदर से बंद कर देता है। जेसिका किसी तरह मेन डोर को तोड़कर अंदर आ जाती है। वो देखती है कि सैमी ने मैसन को अपने हाथ में रखा था और सैमी के एक दूसरे हाथ में नाइफ था। सैमी को बस जेसिका से बदला लेना था, इसीलिए वो मैसन को मारने जा रहा था, लेकिन तभी रॉब यहाँ आ जाता है जो कि गन पॉइंट करके सैमी को मैसन को छोड़ देने के लिए कहता है। सैमी मैसन को छोड़ देता है, लेकिन रॉब को लगता है कि सैमी ने उसके बच्चों के साथ कुछ बुरा किया है और इसीलिए सैमी को वो ही शूट कर देता है। जेसिका रॉब से कहती है कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना चाहती है, लेकिन रॉब खुद भी एक साइकोपैथी था और वो जेसिका को कहीं भी जाने से मना कर देता है और उसे ड्रग
ड्रग्स देने लगता है। ऐसे में जेसिका रॉब के सामने एक लविंग वाइफ बनने का नाटक करती है और उससे पहले कुछ खाने के लिए कहती है। जेसिका खाने में नीम की मेडिसिन मिला कर लाती है और रॉब ये खाने के बाद जेसिका को जबरदस्ती ड्रग देने लगता है। जेसिका ऊपर के एक रूम में भाग जाती है जहाँ रॉब भी उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन तभी नीम की मेडिसिन काम करने लगती है और इस सिचुएशन का फायदा उठाकर जेसिका रॉब को विंडो से पुश कर देती है, जिससे वही रॉब की डेथ हो जाती है। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर कुछ टाइम आगे का दिखाया जाता है, जहाँ हम जेसिका को स्टेबल रूप में देखते हैं और वो अपने काम में फोकस कर पा रही थी। जेसिका अपने एप्पल जैम बिजनेस को फिर से स्टेबल कर पाती है और वो अब काफी अच्छे सिचुएशन में भी थी। उसके हाथ में आज भी उस दिन के जख्म विजिबल थे और ये उसको रिमाइंड करती है कि वो अपने बच्चों को बचाने के लिए किस तरह स्ट्रांगली फाइट की थी और अब वो किसी भी सिचुएशन का सामना स्ट्रांगली कर सकती है। इसी के साथ यही मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।